हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में काफ़ी चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज फिर एक छोटा सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटा है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको जो है सारी चीज़ें को खोज के छान के निकाल के जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें हम इसमें करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो आज का हमारा चैप्टर है बहुत छोटा सा, और वो है मेटल्स एंड ओर। मेटल्स एंड देयर ओर्स। ठीक है, धातु और उसके अयस्क। ठीक है, मेटल एंड देयर ओर्स। ठीक है, देखो ये चैप्टर, इसका क्या मतलब होता है। देखो कोई भी ओर्स माने, ओर माने क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जैसे मान लो कूड़े का जो ढेर होते हैं, बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते हैं, ठीक है, या छोटे कूड़े के ढेर भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल छोटे आपके मोहल्ले वाला कूड़े का कोई ढेर है, ठीक है, पड़ा हुआ है। तो हुआ क्या, आप कभी देखे होंगे जो कबाड़ी वाले आते हैं, ठीक है, तो कबाड़ी वाले क्या करते हैं कि वो एक मैग्नेट लिए रहते हैं। ठीक है, मैग्नेट से पहले जो बड़ी बड़ी सामान है, जैसे मान लो बोतल हो गई या और कुछ हो गए, वो तो निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, मैग्नेट उस ढेर के ऊपर ऐसे से घुमाएंगे। ठीक है, वो क्यों घुमाते हैं, ताकि कोई भी अगर लोहे की सामान हो, ठीक है, कोई वैसे लोहे वाली सामान हो जो मैग्नेट में चिपक जाए तो वो चिपक जाती है। ऐसे ढूंढने में बहुत समय भी लगेगा, पतला दिखेगा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे क्या होगा, वो चिपक जाएंगे। ठीक, तो वो वहाँ से निकाल लिया। समझ में आया? तो अब देखो इसमें क्या है कि जो कूड़े का जो ढेर है, वो जो एक कूड़े का ढेर है, वो क्या है, वो ओर है। माने क्या है, बहुत मतलब सारी चीज़ें उसमें थी। ठीक, उसमें से हमको निकालना क्या है, एक्सट्रैक्ट क्या करना है, हमको मेटल निकालना, लोहा निकालना है। तो दैट लोहा इज मेटल, और जो पूरा ढेर है वो क्या है, ओर है। समझ में? वो लोहा क्या हो जाएगा, वो धातु हो जाएगा, और जो अयस्क क्या हो जाएगा, वो पूरा कूड़े का ढेर, वो अयस्क हो जाएगा। समझ में आए? तो मतलब होता है कि जो ढेर से, जिस गंदगी से या जिस कॉम्बिनेशन से, जिस कंपाउंड से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको ओर्स बोलते हैं, और जो निकलता है वो मेटल हो जाता है। समझ में आए? ठीक है, तो इसके कुछ है, मतलब 8-10 मेटल ओर्स जो है बेसिकली ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वही मेटल और ओर्स हम लोग को समझने हैं। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें ज़्यादातर आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। हाँ, हम आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप जो है इसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, एग्जाम में। ठीक, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले एक तरफ हम लिखेंगे मेटल, एक तरफ हम लोग लिखेंगे क्या, मेटल लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे ओर्स। ठीक है, ओर्स लिखेंगे, मतलब ये मेटल है। ठीक है, जैसे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो होता है, ठीक है, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एल्यूमिनियम से क्वेश्चन खूब बनते हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, आपको बहुत सारे इसके ओर्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में खूब पूछा गया है। ठीक है, एल्यूमिनियम। ठीक, तो सबसे पहला जो ओर इसका होता है एल्यूमिनियम का, वो होता है बॉक्साइट। ठीक है, क्या होगा, बॉक्साइट। ठीक, बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो लिख लो, क्या है, Al2O3, ठीक है, डॉट 10H2O। जहां पर फॉर्मूले की जरूरत है वो मैं जरूर बताऊंगा, Al2O3 डॉट 10H2O। ठीक है, डॉट 10H2O, ये पहला ऑप्शन। ठीक है, देखो क्या होता है कि और कोई जरूरी नहीं एक ही हो। ठीक है, मान लो भाई कई सारे ओर्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भाई हमने क्या किया, हमको लोहा लेना है, वही ढेर वाला एग्जांपल लो। ठीक है, तो हम क्या किए, वो कबाड़ी वाला क्या हुआ, वो कबाड़ी वाला गया और वो एक ढेर गया। ठीक, मान लो उस ढेर का बहुत बड़ा ढेर है,
ठीक है, उस ढेर का नाम क्या था, बॉक्साइट था। पता चला उस बॉक्साइट से लेके आया, उसको एल्युमिनियम मिल गया, क्लियर है, या लोहा मिल गया, जो भी ढूंढना है वो, ठीक। फिर पता चला दूसरे ढेर में गया, अब उसका नाम कुछ और था, समझ रहे हो, तो उससे ले आया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम जहाँ जहाँ मिलेगा वो उसका जो है पूरा कंबाइंड फॉर्म को जो है हम लोग ओर कहते हैं, और ओर का क्या नाम होगा वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मिल सकता है उसको हम लोग ओर कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम है कई जगह से मिलता है, जैसे नंबर वन इसका ओर क्या हो गया, बॉक्साइट, Al2O3.10S2O, ठीक है। दूसरा इसका होता है कोरेंडम, ठीक है, बम नहीं, कोरेंडम, ठीक है, कोरेंडम, ठीक, कोरेंडम। Al2 ये हटा दो, 10S2O हटा दो, Al2O3, ठीक है, Al2O3, ठीक। तीसरा होता है इसका क्रायोलाइट, ठीक है, क्रायोलाइट, ठीक, क्रायोलाइट। ये 3 होते हैं इसके, कितने होते हैं, 3। एक बॉक्साइड होता है, एक कोरेंडम होता है, और क्रायोलाइट, ठीक है। फॉर्मूले उतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये है कि हाँ लिख लिया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लिया है तो जरूरी है, मान लो आ गया तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर आपको एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, आपको एल्युमिनियम पूछा जाएगा, इनमें से बताओ कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, ठीक है। अब जैसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, ठीक है। नंबर 1 बॉक्साइट, नंबर 2 कोरेंडम, नंबर 3 वो क्रायोलाइट, ठीक, नंबर 4 हेमाटाइट। अब लुक कंफ्यूज, ठीक। तो क्या होगा, 3 तो इसी के, तो क्या हो जाएगा, हेमाटाइट नहीं होगा, क्योंकि हेमाटाइट किसका होता है, आयरन का होता है, क्लियर है। चलो आगे समझो, ठीक। ये पहला हो गया, एल्युमिनियम हो गया। फिर दूसरे की अगर बात करें, ठीक, दूसरा हो गया तुम्हारा जैसे लेड, ठीक है, पीबी, प्लम्बम, ठीक है, पीबी। देखो ये पीबी नामे बना है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लम्बम, इसका क्या हो जाएगा, नंबर 1 प्लम्बम, ठीक है, प्लम्बम, नॉट बम, इट इज प्लम्बम, ठीक है, इट इज प्लम्बम, पीबी, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसका गैलीन, है ना, गैलीना बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गैलीना बोलते हैं, या गैलीन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। प्लम्बम और गैलीन, ये किसके हो गए, तुम्हारे लेड के हो गए, ठीक, लेड के हो गए, समझ में आया, ठीक। चलो नंबर 3 अगर बात करें, मरकरी, पारा, ठीक है, मरकरी, पारा। तो मरकरी में क्या होता है, मरकरी भी एक क्या है, एक मेटल है, ऐसा मेटल जो कि क्या लिक्विड है टू रूम टेम्परेचर। मरकरी का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। मरकरी क्या होता है, एक मेटल है जो मैंने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में आपको पढ़ाया था, एक ऐसा धातु जो कि लिक्विड है, तरल के रूप में है, किस पे, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और मरकरी पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि मरकरी क्या है, पहली बात तो ये तरल है, पहला क्वेश्चन इसी वजह से एक्सेप्शन हो जाता है ना भाई। मेटल क्या होते हैं, मेटल हमेशा ज़्यादातर ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन ये तरल है, एक्सेप्शन हुआ, इसी वजह से क्वेश्चन बना। दूसरी बात ये क्या है, इसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी डेंसिटी पानी से भी ज़्यादा होती है। तीसरी बात, ये शाइनी होता, चमकीला होता है, और नॉन स्टिकी होता है, समझ रहे हो। नॉन स्टिकी माने क्या है, ये चिपकता नहीं है। यही कारण है क्या कि शाइनी होने की वजह से और नॉन स्टिकी होने की वजह से इसको थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा कारण, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जरा ही टेम्परेचर जो है, मतलब लो होता है, सॉरी, ठीक, जरा टेम्परेचर मिलता है तो तुरंत ही क्या होता है, तो राइज कर जाता है, समझ में। इसी वजह से क्या होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। मरकरी, पारा से होने वाली कई सारी बीमारियां हैं। मैंने एक बीमारी आपको बताई थी, मिनीमाटा। कौन सी पढ़ाई थी, मिनीमाटा, ठीक है। मिनीमाटा क्या है, मिनीमाटा इज अ रिवर नेम, ठीक है, विच कहाँ फ्लो करती है, जापान में, ठीक है। जापान में एक नदी का नाम है जिसका नाम था मिनीमाटा, उसी में मछलियाँ रहती थी, वहीं जो फैक्ट्रियाँ होती थी, तो फैक्ट्रियों में मरकरी का काम होता था, मरकरी का वेस्ट जो है नदी में फेंकते थे, तो नदी में मिल गया क्या, मरकरी। अब उसी में मछलियाँ थी, लोग आए, मछली को मारे, मछली को ले गए और खा गए। अब मरकरी क्या हुआ, मछली के अंदर भी आ गई, जिसकी वजह जो खाया उसकी बीमारी हुई, कौन सी, मिनीमाटा,
ठीक है। तो मिनीमाटा मरकरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मरकरी हमेशा याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं हमेशा, ठीक है। मरकरी कभी भी आ जाए, ठीक है। चलो हाँ, तो मरकरी का क्या है, मरकरी का हो जाएगा एक इसका एक ही, ठीक है, मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, मरकरी को बोलते हैं HgS, ठीक है, S हो जाएगा माने सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है, Hg हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मरकरी का Hg, यहाँ पर Al, ठीक है, Al समझ में। तो ये मरकरी का सिर्फ एक है, ठीक है, मरकरी सल्फाइड, ठीक है। चलो और आते हैं, ये सब लिखते रहना बेटा सब लोग, ठीक। चलो आगे चलते हैं, चौथा नंबर, ये 3 हो गए। ये 3 हो गए। अब आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो इतना इंपॉर्टेंट कि पूछो नहीं। चौथा नंबर है आयरन, ठीक है, आयरन, नॉट आयरन, Fe, ठीक है, आयरन Fe, ठीक है। आयरन का क्या होगा, ये मिटा देते हैं। आयरन का क्या होगा, आयरन का होगा नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 तुम्हारा हो जाएगा हेमाटाइट, ठीक है, हेमाटाइट, हेमा भी टाइट है और मैग्ना भी टाइट है, ठीक है, मैग्नाटाइट, ठीक है, हेमा भी टाइट, मैग्ना भी टाइट, ठीक है, दोनों हेमा, ये सब क्या है, हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी का नाम ना लो, ठीक है, लेकिन क्या है, हेमा और मैग्ना, ठीक, दोनों लड़कियों के नाम है, ठीक, दोनों क्या है, दोनों टाइट, समझ रहे, हेमाटाइट और मैग्नाटाइट, क्लियर है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल फॉर्मूला लिख सकते हो, Fe2O3 और इसका हो जाएगा Fe2O4, ठीक है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। देखो मैंने आपको कई बार बताया है, हेमा माने हीम माने होता है आयरन, ठीक है, हीम माने होता है आयरन, ठीक। रक्त का रंग लाल होता है क्यों, हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन, हीमो मीन्स आयरन, यही कारण है। जब आपको अनीमिया मैंने बताया था, तो अनीमिया में भी मैंने बताया क्या, अनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू लो ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ठीक है, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो हीमोग्लोबिन इन ब्लड मतलब एज अ रिजल्ट, हीम माने आयरन की कमी से भी होने वाला रोग क्या कहलाता है, अनीमिया, ठीक है। यही कारण है कि अनीमिया ना हो, इसी वजह से आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, क्लियर है। तो इसके दो, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, क्लियर है, ये हो गया। फिर आते हैं 5वें नंबर पर आते हैं कॉपर, ठीक है, कॉपर, ठीक, कॉपर में देखते हैं, कॉपर में नंबर 1, ठीक है, इसके भी मतलब 2 है करीब, ठीक है, एक होता है इसमें कॉपर, एक होता है कॉपर ग्लैंस, ठीक है, कॉपर ग्लैंस, ठीक है, नंबर 2 एक होता है कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस और कॉपर पायराइट, ठीक है। अच्छा, कॉपर ग्लैंस और कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लैंस और कॉपर पायराइट, ठीक है। चलो अब कॉपर ग्लैंस जो है, इसका एग्जाम्पल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu2S, कॉपर ग्लैंस, ठीक है, और कॉपर पायराइट का हो जाएगा Cu, इसमें आयरन मिला दो, कॉपर पायराइट में Cu और आयरन मिला दो और सल्फाइड S2, ठीक है, इसमें आयरन मिला दोगे तो कॉपर पायराइट हो जाएगा CuFS2 और कॉपर ग्लैंस में हो जाएगा Cu2S, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, इसका उसका कॉपर का एक्चुअली उसका जो ओरिजिनल नाम है क्यूपरस है, ठीक है, क्यूपरस, इसी वजह से इसका जो ये Cu होता है, इसका जो सिंबल होता है वो Cu होता है, क्यूपरस, ठीक है। चलो 5 हो गया। फिर आते हैं 6, छठा, और कौन बचा, छठे में हो जाएगा जैसे कैल्शियम, ठीक है, Ca,
ठीक। कैल्शियम, तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का वो होता है डोलोमाइट, 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 ठीक है, डोलोमाइट। फिर आते हैं जिंक, नंबर 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर आते हैं जिंक, ठीक है, जिंक Zn। जिंक, जिंक में क्या होता है, एक होता है नंबर 1, इसमें भी 2 होते हैं। जिंक में एक होता है जिंक, जिंक सल्फाइड, ठीक है, एक होता है जिंक ब्लेंडे या ब्लेंडी, कुछ भी बोल सकते हो इसको, जिंक ब्लेंडी और ब्लेंडी दोनों बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जिंक ब्लेंडे और ये जिंक ब्लेंडे, ठीक है। अच्छा, जिंक में जो है एक बात समझो, ठीक है, जिंक में एक बात समझो, ZnS हो जाएगा ये, ठीक। मैंने अभी जब आपको रस्टिंग पढ़ाया था तो रस्टिंग के बाद में आपको मैंने बताया था कि रस्टिंग क्या प्रोसेस है। रस्टिंग क्या है, जब कोई भी चीज़, कोई भी सामान में रस्ट तब पकड़ती है जब उसमें क्या हो, एटमॉस्फेयर की जो एयर हो वो, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, मॉइस्चर। ये 2 चीज़ें होगी तभी जाके उसमें रस्ट पकड़ेगा, जंग पकड़ेगा, ठीक है। तो जंग को ना पकड़े उसके लिए 2 काम कर सकते हैं, जैसे क्या, जैसे वो कंसेप्ट लागू कर सकते हैं जो टीपू सुल्तान की तलवार में और आयरन पिलर में है, वो मैंने आपको बताया है, वो आप पिछली क्लास में आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। दूसरी बात, तो एक तो वो वाला काम कर सकते हो, और दूसरा काम क्या कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि जिंक की जो है कोटिंग कर दो, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर दो। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि उसके ऊपर कोई भी लोहा होता है तो लोहे की प्लेट पर क्या होता है, एक कोटिंग कर जाती है, जिंक पेरोक्साइड की कोटिंग करी जाती है, जिसकी वजह से वो जंग उसमें फिर नहीं लगता। क्लियर है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आपको सबको मालूम होगा, आपके घर में कभी कोई दरवाजे लगते हैं या खिड़कियां लगती हैं जो लोहे की हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, एक प्राइमर करते हैं, ठीक है, घर में घर वाले क्या कहते हैं, इसमें प्राइमर हो जाए, है ना, सबसे पहले इसमें प्राइमर करो। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर कुछ और नहीं, जिंक पेरोक्साइड की जो है लेयर होती है, ठीक है, तो वो लेयर जब हो जाती है तो वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होती है या ऑक्सीजन जो होती है उसको जो है उसका कांटेक्ट ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से उसमें जो है जंग नहीं लगता। क्लियर है, यही कारण है, इसी वजह से जो है इसमें बहुत वो करा जाता है, ठीक है। चलो आगे समझो, ठीक, तो इसी प्रोसेस को जो कहते हैं हम लोग क्या, गैल्वेनाइजेशन। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि बताओ गैल्वेनाइजेशन क्रिया में बताओ किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो किसमें क्या होगा, जिंक होगा कि तुम्हारा आयरन होगा, ठीक है, कि तुम्हारा सिल्वर होगा, ठीक है, कि एल्युमिनियम होगा, तो क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो, इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जिंक इज यूज्ड, लिखो गैल्वेनाइजेशन क्रिया में जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो आगे समझो, जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर देखो, आठ नंबर में देखते हैं, जैसे तुम्हारा आता है थोरियम, ठीक है, थोरियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, अपने जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर भारत की बात करें तो केरल तमिलनाडु तट पर, यहाँ पर जो है केरल और तमिलनाडु में ये पाया जाता है, कोस्टल एरिया में। पूरी दुनिया का करीब 60-70% तो हमारे पास में है, इंडिया के पास में, ठीक है। लेकिन पंगा क्या है कि अभी भी हम लोग इसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या इसका इस्तेमाल करना हमको मालूम नहीं है। क्लियर है,
इस वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसका इस्तेमाल अगर करना हम लोग को मालूम चल गया या मालूम हो गया या हम लोग करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, इस हो रहा है अभी धीरे धीरे, छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इसको ओरिजिनल तरीके से जैसे इस्तेमाल करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यूरेनियम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी जनरेशन के लिए, बिजली बनाने के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी यूरेनियम कर रहे हैं और प्लूटोनियम कर रहे हैं, ठीक है। थोरियम हमारे पास होते हुए भी जो है हमको नहीं, जैसे वो ना वो कहावत नहीं है, मृग के अंदर जो है वो कस्तूरी किस में होती है, कस्तूरी मृग है, उसके जो है कंठ में ही होती है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है, वो इधर उधर भटक रहा है, ठीक। उसी प्रकार से थोरियम हमारे पास इतना है ना कि अगर हम इसका इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए तो इतनी बिजली बना देंगे, इतनी बिजली बना देंगे, अपने देश में तो चलो मान लो देंगे ही, पूरी दुनिया में जो है बिजली बांटेंगे, क्लियर है। इतना ज़्यादा हमारे पास थोरियम है, ठीक है, लेकिन वही है कि हमको मालूम ही नहीं है इसका इस्तेमाल ज़्यादा, ठीक है, क्लियर है। इसी वजह से हम लोग बिजली बनाने में भी इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, यूरेनियम का ज़्यादा करते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम, क्लियर है। उसी को जो है बॉम्बार्डिंग करते हैं। पिछली क्लास मैंने इसी की ली थी, ठीक है, पिछली क्लास, ठीक है, आपको न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाया है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाया है, एटॉमिक पावर प्लांट बताया है कैसे क्या होता है, हमारे भारत में कितने एटॉमिक पावर प्लांट हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करिए, ठीक है, वो चीज़ पढ़ लेना, क्लियर है। तो ये जो थोरियम है, ठीक है, थोरियम है, इसका जो एस्क होता है वो होता है मोनोजॉइट, ठीक है, इसका एस्क होता है क्या, मोनोजॉइट, ठीक। नंबर 9 की बात करें तो सिल्वर की बात करें, ठीक है, सिल्वर Ag, ठीक है, Ag नॉट OG, ठीक है, Ag, ठीक है। तो सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर भैया कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये तो कई बार आपको आता ही होगा, ठीक है। सिल्वर में आता है जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड में पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है ये, सिल्वर क्लोराइड, ठीक। दूसरा होता है AgBr, आपने देखा होगा वो जो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, मिरर जब चैप्टर पढ़ाया था फिजिक्स में, तो मैंने बताया था कि जो मिरर क्या होता है, मिरर एक सिंपल ग्लास है, उसी में क्या किया है, इसमें राइट साइड में ये क्या हो गया है, AgBr की पॉलिश करी गई है। AgBr की पॉलिश करी जाती है तो क्या बन जाता है, ये मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है, ठीक है। तो AgBr होता है इसमें, ठीक है, AgBr होगा, ठीक। और क्या होगा, AgBr होगा, AgI होगा, नंबर 3 AgI होगा, AgI माने सिल्वर आयोडाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड है। एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर, और होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। याद करो, जब मैंने आपको पिछला ही चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट जो हमारी जो इसको कहा जाता है वो क्या कहते हैं, जो वोटर सिंक होती है उसको वोटर सिंक कहा जाता है, ठीक है, वोटर सिंक। ये क्वेश्चन कई बार आया है इलेक्शन के समय, ये क्वेश्चन बहुत प्रचलन में रहता है, ठीक है, ठीक है। क्या कि बताओ वोटर्स की इंक में क्या होता है, क्या कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। चलो आगे, फिर ये हो गया। अब 10वां नंबर एक और पढ़ लेते हैं, वो है सोडियम, ठीक है, सोडियम Na, ठीक है, Na, ठीक। अब देखो सोडियम की बहुत सारे हैं, ठीक है, सोडियम के बहुत सारे, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl हो गया, ठीक। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे और क्या हो जाएगा, जैसे NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट,
ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। ये सारी चीज़ें जो है इसके अयस्क हैं, ठीक है। किसके? सोडियम। तो सोडियम कहाँ कहाँ से मिलेगा? NaCl से मिलेगा, ठीक है, NaOH से मिलेगा, NaNO3 से मिलेगा, ठीक है। ये सारे तुम्हारे क्या हो गए? ये तुम्हारे ओर्स हो गए, मेटल एंड देयर ओर्स, ठीक है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो है एलॉयस, ठीक है। आगे हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? वो है एलॉय, ठीक है। एलॉय माने क्या होता है? मिश्र धातु। सब लोग हेडिंग डालो, एलॉयस मिश्र धातु, और हेडिंग डाल के इसको रख लो। इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या? मिश्र धातु एलॉयस, ठीक है। सब लोग हेडिंग डालो एलॉयस, ठीक। चलो, आज की क्लास अगर समझ में आई, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सब लोग लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।